यह कहानी सुजानपुर के पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत गांव की है। लेकिन कहते हैं कि इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। तो चलिए जानते हैं इस गांव की कहानी। प्रभाकर कुछ दिन पहले इस गांव में रहने आया था और उसने गांव वालों से भी इस रास्ते के बारे में सुन रखा था। लेकिन प्रभाकर को ये सारी बातें बेतुकी लगती थी। एक दिन वो रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी सुगंधा भी उसके साथ थी। तभी अचानक एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट देती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है। तभी वह काली बिल्ली उसकी बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं लेकिन उसका गुर्राना बंद नहीं होता। गुर्राते गुर्राते वह बिल्ली सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है और उस बिल्ली को हटाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली ने उसे जोरों से दबोच रखा था। तभी प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली गुर्राते हुए सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। बिल्ली को गायब होता देख दोनों डर जाते हैं। प्रभाकर बोला, ये बिल्ली अचानक कहाँ गायब हो गई? सुगंधा बोलती है, गाँव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली ज़रूर कोई भूती थी। प्रभाकर बोला, तुम भी ना, ये जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली जानवर होते ही हैं। सुगंधा बोली, होते होंगे पर वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते। चलो चलो अब यहाँ से जल्दी निकलो, फिर से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। प्रभाकर ने बाइक स्टार्ट करी, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली तो उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। प्रभाकर को सोच पाता उससे पहले उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। उतने में सुगंधा बोली, अब किसका इंतज़ार कर रहे हो? हम फिर से कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, जल्दी निकलो यहाँ से। फिर वे दोनों घर लौट आते हैं, लेकिन प्रभाकर की आंखों के सामने वह सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची किस्म का था। वह किसी तरह उन गहनों को हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था, लेकिन सुगंधा उसको अकेले जाने से मना कर रही थी और उसने सुगंधा की बातों को अनसुना करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी रास्ते पर पहुंच गया था। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन कहाँ से आई। वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ और मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? प्रभाकर बोला, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं ये रास्ता भूतिया है और तुम अकेले, वो भी दुल्हन के कपड़ों में, मैं क्या कर रही हो? और बाकी के लोग कहाँ हैं? दुल्हन, क्या बताऊँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी तो अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। मेरे पति ने जोर से ब्रेक लगाया और कार से उतरकर उस बिल्ली को देखने गए, पर वहाँ कोई नहीं था। वो कार के पास लौट ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी और उस औरत को देखने गए। थोड़ी देर में मेरे पति के चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़ते हुए उनको देखने गई, वहाँ मेरे पति मरे पड़े हुए थे। आकर बोला, हमारा पति मर गया? हाँ, वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी हुई है। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मुझे शहर तक छोड़ दीजिए, बदले में मैं मेरे सारे सोने के गहने आपको दे दूँगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने के सिक्के की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो इन्हीं की तलाश में तो यहाँ आया था। उसने उन सोने के सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने सोने के सिक्के हाथ में लिए तो वह लड़की दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और प्रभाकर भी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कुछ देर में प्रभाकर पूरी तरह धुएं में बदल गया था। उस चुड़ैल ने प्रभाकर को एक बोतल में कैद किया और ऊपर से ढक्कन लगाकर उसे पहाड़ी के पीछे एक मकान के तहखाने में ले गई। वहाँ पहले से ही कई सारी बोतलें थी। चुड़ैल, आज मेरे 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई है। बिना सोने का लालच दिए मैं इन सबको धुएं में नहीं बदल सकती थी। कल अमावस्या है, कल मैं इन सभी को इनके असली रूप में लाऊंगी और सभी को मारकर इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूँगी और अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूँगी, जिससे वह जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी। प्रभाकर के घर ना पहुँचने की वजह से सुगंधा चिंता कर रही थी। सुगंधा ने पूरी रात प्रभाकर का रास्ता देखा, लेकिन वह नहीं लौटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक कहाँ चला गया। तभी गांव के मुखिया गांव के कुछ लोगों को लेकर वहाँ से निकल रहे थे। सुगंधा उनके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया जी, बेटी सच सच बताना, तुम हाल ही में उस भूतिया रास्ते पर गए थे? सुगंधा बोली, गए तो थे, लेकिन मेरे पति के ना लौटने का उससे क्या संबंध?
मुखिया, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। सुगंधा बोली, लेकिन आप सभी को उस रास्ते पर जाने से क्यों मना करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया बोला, बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा उसी रास्ते से गुजर रहा था। अभी गांव के कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर गई। दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में उन दोनों को मार डाला। मरते ही वह लड़की एक चुड़ैल में बदल गई, जिसके बाद से जो भी वहाँ गया वह वापस वहाँ से नहीं लौट कर आया। सुगंधा बोली, पर मैं वहाँ जाऊँगी और अपने पति को वापस लेकर आऊँगी। मुखिया, लेकिन वहाँ से कोई नहीं लौटता बेटी। वहाँ जाने का मतलब जानबूझकर मौत को गले लगाना है। सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ एक तांत्रिक को लेकर उसी भूतिया रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मशाल भी ले रखी थी। तभी जंगल के पास वाली पहाड़ी के पीछे से उन्हें मंत्रों की आवाज आने लगी। उन्होंने छुपकर देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है, ये शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सभी जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे बाद मैं इनको आजाद करूंगी और एक एक करके मारूंगी और इनका खून तुझे पिलाऊंगी। फिर इनकी आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तांत्रिक ने एक पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा, जिसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंख बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है। किसी के साथियों ने मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी। उस घटना के बाद से ये गाँव से तो गायब ही हो गए थे। तांत्रिक बोला, ये गायब नहीं हुए थे, इसी चुड़ैल ने इनको कैद कर रखा था। इन्हीं की आत्मा की मदद से वो अपने पति को जीवित करना चाहती है। सुगंधा बोली, उसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? तुमने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तांत्रिक बोला, तेरा पति भी इन गुंडों की तरह लालची था। वो भी इसके गहनों के लालच में आ गया था। इसे अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। बस तो थे ही इसके पास, और 11वें की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। उस रात जब तू और तेरा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया था तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे, चुड़ैल ने अपनी आंखें खोल ली। अपने सामने फूटी बोतल को देख वह गुस्से से भर गई। में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मशाल को उसके ऊपर फेंक दिया, उससे वह जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सभी बोतल को पत्थर मारकर तोड़ दिया। उसमें कैद सभी लोग बाहर आ गए। उसमें से एक प्रभाकर भी था। उसे देख सुगंधा रोने लगी। चुड़ैल बोली, ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक, तूने मुझे और मेरे पति को मारा था, तो तूने इन दुष्टों को आज़ाद कर दिया। तांत्रिक, इनकी गलती की सजा इनको जरूर मिलेगी, इस बात का वादा मैं करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी ये करके तू सीधे ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। न सुनकर चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन सभी बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से वह रास्ता भूतिया नहीं रहा। उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। अगर आप सभी को जरा भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।